हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टॉकी बी। अज्जू और कीर्ति की जो कंट्रोवर्सी चली रही है और इसी बीच में जो है आशना जो है उसने भी कीर्ति को अनफॉलो कर दिया है। एंड ऐसे क्रूशियल टाइम पे जब इतनी सारी कंट्रोवर्सी चली रही है ऐसे टाइम पे फॉलो करना, इसका मतलब आप समझ ही सकते हो शायद ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि आशना को जो है कुछ अंदर की चीज़ पता हो जो हमें शायद से नहीं पता हो। ये जो है ये पता नहीं ऐसा बोल रहा है कि कीर्ति ने जो है वो पेड पीआर चलाया है कुछ, कि जो भी सारे जने उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट ये उन पेड पीआर्स को जो है वो पैसे देती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई हैव जस्ट हर्ड, सो आई एम जस्ट कन्वेइंग द मैसेज विच आई हैव हर्ड। ओके, तो वो सारी मतलब इन लोगों के अगेंस्ट ये सब इकट्ठा होके एक कैंपेन चलाते हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ उठी थी एक्चुअली बॉडी शेमिंग से। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कंट्रोवर्सी, बट कंट्रोवर्सी के टाइम पे ही अनफॉलो करना ये थोड़ा सा दिस इज़ लिटिल बिट कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। क्योंकि चूँकि कीर्ति जो है वो एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, तो उन्होंने जब एल्विश बिग बॉस में गया था तब बहुत ज़्यादा फुटेज लिया था इस चीज़ पे। ओके, पॉडकास्ट दे के बहुत एक सिंपैथी उन्हें मिल रही थी ऑडियंस की कि बेचारी कीर्ति जिसको एल्विश यादव ने फेम मिलने के साथ ही छोड़ दिया एंड दोनों ने करियर तो अपना एक साथ ही स्टार्ट किया था। ओके, तो कीर्ति ने एक मैनिपुलेशन काइंड ऑफ चीज़ की थी वहाँ पे, एक ऐसी इमेज बनाने की ट्राई की थी खुद की, क्यों मतलब मेरी तो कुछ गलती थी ही नहीं, एल्विश ने ही मुझे वन साइडेड डिच कर दिया। बट एल्विश बीइंग गुड गाय उन्होंने कुछ जिक्र किया ही नहीं। टॉकिंग अबाउट आशना, ये नेवर हैव आई एवर गेम के टाइम ही हुआ है जब कीर्ति ने जो है वो आशना के दांतों पर कुछ कमेंट्स पास करे थे कि योर टीथ्स आर लाइक, उसके जो दांत हैं वो छोटे से है थोड़े से, ऐसा कुछ करके कमेंट किया था। वो तब मैटर उठा नहीं, अब उठा पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन। इसने मतलब आप रिएक्शंस वगैरह से समझ सकते ही हो, और कीर्ति यहाँ पे मतलब पता नहीं क्यों रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देयर इज़ सम बाउंड्रीज ऑलवेज इन द फ्रेंडशिप, आपको कब क्रॉस करनी है कब नहीं क्रॉस करनी, कब किसको बुरा लग जाए पता नहीं। एंड आशना है सुंदर यार, वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है यार। मुझे ऐसा लगता है ना कि मानो कि आशना उसकी फ्रेंड है एंड फ्रेंड होते हुए भी इतने उसने इसको कैमरा के सामने इतना बॉडी शेम किया एंड एडिटिंग के टाइम भी वो पार्ट्स कट नहीं हुए जहाँ पे आशना कंप्लीटली अनकंफर्टेबल लग रही थी। तो सोचो मतलब प्रतिभा के साथ तो उसका प्रॉब्लम है, चल रहा है कंट्रोवर्सी, प्रतिभा ने बहुत सारे एलिगेशन इस पर लगाए विच इवेंचुअली लाइक प्रूवन टू बी ट्रू कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लिप्स, इंटरनल क्लिप्स ऐसे आए, तो मतलब ऑफलाइन या फिर पीछे से ये प्रतिभा के साथ क्या ही कर रही होगी यार। सुनने में ये भी आ रहा है कि इसने अज्जू के साथ इतने पीक टाइम पे भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझे तो ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही एंड पता नहीं स्नैप पे ये स्टोरी डाल डाल के क्या ही लोगों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे। 1 लाख एक बार बन चुके हैं लोग पागल, फिर नहीं बनेंगे। कीर्ति मेहरा के अभी के टाइम पे सारे ही फ्रेंड्स उसके खिलाफ हो चुके हैं, चाहे वो चांद आशना हो, चाहे फिर वो लव कटारिया ने भी इनको अनफॉलो कर दिया, फिर चाहे वो उसके मतलब कुछ अपने फ्रेंड्स भी हो, जैसे कि चाहत करके कोई है, चाहतन हिमांशी जो कि एल्विश के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी इनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोली है। प्रतिभा तो है ही है, मतलब वही चीज़ हो जाती है यहाँ पे कि ये आगे आके ऐसी इमेज पोर्ट्रे करती है ऑडियंस के सामने कि मेरे वजह से बाकी लोगों को फुटेज मिला है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है, क्योंकि इन्होंने ही जब बिग बॉस में एल्विश गया था तब इन्होंने ही वो फुटेज एल्विश के थ्रू लेने का ट्राई किया था, तभी आई गेस ये ज़्यादा नज़र में भी आई थी। ओके, तो ये बोलना तो बहुत गलत चीज़ होगी कि इनके वजह से बाकी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका क्या पीओवी है इस बारे में, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो ये फेमस भी नहीं है जितने कि बाकी के ये लोग हैं। चाहत ने भी कुछ पॉइंट्स ना कीर्ति के अगेंस्ट रेस किए हैं, जो कीर्ति जो पीआर चलाती है उन्होंने कुछ गलत सलत इसको शायद बोल दिया, तो उसी के लिए ये आवाज़ भी उठा रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें करना तो बहुत ही गलत बात है। आप पता नहीं क्या ही प्रूफ कर रहे हो, आपने एक फैमिली ऑलरेडी ख़राब कर दी है। ही इज़ अ फादर ऑफ 1 सन, ओके, ही प्रतिभा एंड अज्जू हैव अ 2-year-old सन। तो मतलब आप क्या प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो यहाँ पे आप, अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ये प्रूव ही कर रही है भाई, ये प्रूव ही करने का ट्राई कर रही है कुछ, ठीक है। अगर एक अच्छी लड़की होती तो हट जाती कि आपका मैटर है, आप देख लो दोनों, मैं मुझे नहीं रहना बीच में, मुझे क्यों घसीट रहे हो बीच में, ठीक है। ये खुद ही बीच में आना चाहती है। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मतलब ऐसे वाइब दे रहे कि ये लोग शादी के बाद वाला हवन चलता है ना, वो वाली वाइब है। और इसको इन सारी चीज़ों में इसको अभी सिंपैथी नहीं मिल रही, क्योंकि इसने ऑलरेडी भाई सिंपैथी ले रखी है जब एल्वी जो है वो बिग बॉस में गया था, ठीक है। इसने इतने पॉडकास्ट दिए तब के एल्विश को ही हेट करने लग गए थे लोग और इसको पसंद करने लगे थे, क्योंकि इसने मैनिपुलेशन कर दिया। तो मुझे लगता है ये कर सकती है अच्छा खासा मैनिपुलेशन, ठीक है। एंड इस पूरे मैटर में मतलब अज्जू कीर्ति इसके मैटर में
जो प्रतिभा के ननद भी है वो भी मतलब प्रतिभा के साइड ही है, ठीक है। ही इज़ द सन वायु। ये इतना क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा क्यूट है यार। यही चीज़ है, मतलब ऑडियंस से छुपती थोड़ी। आप देखो, ये एक ट्रिप पे गए थे, वहाँ पे भी इन दोनों का मतलब ब्लश करने का, बोलने का स्टाइल देखो। ये मतलब सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हो सकते, जहाँ तक कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस पे मतलब ये पूरे मैटर पे मेरे पास बहुत इंटरनल चीज़ें हैं बताने के लिए। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।